वेलकम बैक ऑन एमपी डेली टाइम्स। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। मोहन कैबिनेट की अहम बैठक आज 155 करोड़ की इस परियोजना को मिल सकती है मंजूरी। 28 अप्रैल को मध्य प्रदेश कैबिनेट की अहम बैठक हो रही है। बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर गहन चर्चा की जाएगी। इसके बाद सरकार की मंजूरी मिल सकती है। कैबिनेट में 155 करोड़ की परियोजना पर सरकार की मुहर लग सकती है। मुख्यमंत्री का डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में कैबिनेट बैठक का आयोजन किया गया है। बैठक में लखोंदार उच्च दाब सूक्ष्म सिंचाई परियोजना को मंजूरी मिली। बनेगी 70 किलोमीटर की 6 लेन सड़क पर किसानों की जमीन लेने पर लगी रोक। इंदौर शहर के बाहरी हिस्से में प्रस्तावित ईस्टर्न बाईपास के लिए किसानों की जमीन लेने पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। यह बाईपास नांदेड़ से शुरू होकर देवास जिले में शिप्रा के पास पीर कराड़िया तक बनाया जा रहा है। इस परियोजना को लेकर जारी नोटिफिकेशन पर भारतीय किसान यूनियन ने जनहित याचिका दायर की थी, जिस पर हाईकोर्ट जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और जस्टिस आलोक अवस्थी की युगल पीठ में सोमवार को केंद्र सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और एसडीओ खुडेल को नोटिस जारी किए हैं। 2030 से पहले थम सकता है भारत में CO2 उत्सर्जन, चौंकाने वाले संकेत। क्या भारत पहले से ही अपने कार्बन उत्सर्जन के पीक पर पहुंच रहा है? हाल ही के आंकड़े तो यही संकेत दे रहे हैं। दरअसल 2026 की IEA की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2025 में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा के उत्सर्जन में पिछले 2 दशकों के मुकाबले सबसे धीमी वृद्धि दर्ज की गई है। आमतौर पर तेज विकास के साथ ही उत्सर्जन भी तेजी से बढ़ता है, लेकिन इस बार ट्रेंड अलग ही रहा है। जमीन से जुड़ा डेटा शेयर करने से पहले लेनी होगी आपकी अनुमति। अब किसी भी नागरिक की जमीन से जुड़ा व्यक्तिगत डेटा को उपयोग करने से पहले उसकी स्पष्ट सहमति लेना अनिवार्य है। शासन एक ऐसा एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा है। नागरिकों से उनके डेटा के उपयोग के लिए डिजिटल रूप से अनुमति ली जाएगी। दावा है कि भू अभिलेख से जुड़ी जानकारियों को और अधिक सुरक्षित बनाया जाएगा। नागरिक यह देख सकेंगे कि उनका डेटा कहाँ और क्यों इस्तेमाल हो रहा है और वे अपनी सहमति कभी भी वापस ले सकेंगे। एमपी की 428 तहसीलों के बदल जाएंगे नक्शे, बनेंगे ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट। मध्य प्रदेश में भू स्थानिक डेटा को अधिक सटीक और आधुनिक बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग प्रदेश की सबसे तहसीलों में नए सिरे से ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट स्थापित करेगा, जिससे नक्शे और अधिक सटीक और ज्यादा डिटेलिंग वाले होंगे। इसके लिए सर्वे ऑफ इंडिया की टीम हर जिले में पहुंचकर काम करेगी। सरकारी कर्मचारियों की 1 से 30 मई तक छुट्टी पर लगी रोक, भोपाल में आदेश जारी। मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में 1 से 30 मई तक अधिकारी कर्मचारी की छुट्टी पर रोक लगा दी गई है। बता दें कि इसको लेकर कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने आदेश जारी किए हैं। जारी किया गया आदेश उन सभी कर्मचारियों और अधिकारियों पर लागू होगा जिनकी ड्यूटी जनगणना में लगाई गई है। जानकारी के लिए बता दें कि 1 मई से जनगणना के तहत मकान सूचीकरण और उनकी गिनती होना है, जो 30 मई तक चलेगा। एमपी में बदला मौसम का मिजाज, अगले 4 दिन आंधी, बिजली और बारिश की चेतावनी जारी। गर्मी के तीखे तेवर के बीच सक्रिय चक्रवाती हवा के असर से कई राज्यों में अगले 6 दिन आंधी बारिश का मौसम रहने की संभावना है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 28 अप्रैल से 3 मई तक उत्तर पश्चिम भारत, मध्य भारत समेत कई भागों के तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट आएगी। एमपी के हरदा में किसान आंदोलन, हजारों ट्रैक्टर ट्रॉलियों में राशन और तंबू भरकर पहुंचे किसान। समर्थन मूल्य पर ग्रीष्मकालीन मूंग और मक्का की खरीदी करने सहित अन्य मांगों को लेकर हजारों की संख्या में किसान ट्रैक्टर लेकर हरदा पहुंचे हैं। किसानों ने इंदौर रोड, हनुमान मंदिर, खंडवा बाईपास चौराहे पर प्रदर्शन किया। जिले की चारों सीमाओं के हरदा शहर में सैकड़ों ट्रैक्टर ने प्रवेश किया। इससे शहर में जाम की स्थिति बन गई। किसानों को ठंडा पानी उपलब्ध कराने खंडवा रोड पर दुकानदारों ने कैन की व्यवस्था भी की है। इंदौर खंडवा हाईवे पर बने 3 फ्लाईओवर पर बारिश के पहले दोनों तरफ से निकल सकेंगी गाड़ियां। सिंहस्थ से पहले इंदौर खंडवा राजमार्ग को पूरा किया जाना है। इसके लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने निर्माण एजेंसी को अलग अलग कार्यों की समय सीमा निर्धारित कर दी है। खास बात यह है कि बारिश शुरू होने से पहले मार्ग के 3 प्रमुख फ्लाईओवर का काम खत्म करना है, क्योंकि जुलाई से फ्लाईओवर को वाहनों के लिए दोनों तरफ से खोला जाएगा।
इंदौर में 15 साल पुरानी बसों पर सख्ती, 72 स्टेज कैरिज परमिट निरस्त। जन सुरक्षा और यात्री सुविधा को प्राथमिकता देते हुए 15 वर्ष से अधिक पुरानी यात्री बसों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। इंदौर संभाग में स्टेज कैरिज परमिट पर संचालित 72 बसों के परमिट निरस्त कर दिए गए हैं। यह कार्रवाई उन बस मालिकों पर की गई जिन्होंने निर्धारित समय सीमा में अपनी पुरानी बसों को नए मॉडल की बसों में नहीं बदला। बड़ा एसटीपी 273 किलोमीटर सीवेज लाइन और 10 प्लांट से बदलेगी शहर की सूरत। शहर के सबसे प्रदूषित पतरा नाले को स्वच्छ बनाने की दिशा में नगर निगम ने एक महत्वपूर्ण परियोजना पर काम शुरू कर दिया है। अमृत 2.0 योजना के तहत भानपुर खंती के पास 60 MLD क्षमता का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जाना है। इसके लिए प्रारंभिक खुदाई कार्य शुरू हो चुका है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य शहर के दूषित पानी को चालित कर उसे हलाली डैम तक स्वच्छ रूप से पहुंचाना है। इंडियन रेलवेज ने शुरू की रेल यात्रा वृत्तांत पुरस्कार योजना। अपनी यादगार ट्रेन यात्रा की लिखकर भेजें और पाए नकद इनाम। अगर आप भी ट्रैवलिंग ब्लॉग लिखने के शौकीन हैं तो ये खबर आपके लिए है। भारतीय रेल ने यात्रियों के अनुभवों को मंच देने के उद्देश्य से एक अनूठी पहल शुरू की है। रेल मंत्रालय ने रेल यात्रा वृत्तांत पुरस्कार योजना 2026 की घोषणा की है। इस योजना के माध्यम से यात्री अपनी रेल यात्रा से जुड़ी यादों को और अनुभवों को साझा कर सकते हैं और साथ ही आकर्षक पुरस्कार भी जीत सकते हैं। नए IAS हो, काम करो, विवादों में ना फंसो। सीएम मोहन यादव ने CEO अरविंद शाह को फटकारा। मंत्री राकेश सिंह से बनी सहमति। जबलपुर स्मार्ट सिटी में कार्यरत एक महिला अधिकारी ने CEO अरविंद शाह पर कार्य के दौरान अभद्रता करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। सोमवार को महिला ने एक शपथ पत्र देकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मामले की शिकायत पर IAS के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। भोपाल में लोधी समाज का महाकुंभ। सीएम मोहन यादव, उमा भारती और प्रहलाद पटेल एक मंच पर राजनीतिक समीकरण बदलने के संकेत। राजधानी का जम्बूरी मैदान आज एक बड़े राजनीतिक और सामाजिक आयोजन का केंद्र बनने जा रहा है। शौर्य यात्रा के तहत यह कार्यक्रम बुंदेला क्रांति के महानायक शहीद राजा हृदय शाह लोधी के बलिदान दिवस पर आयोजित किया जा रहा है। इस आयोजन को लोधी समाज के शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है। UCC के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने रंजना प्रसाद देसाई की अध्यक्षता में बनाई कमेटी दूसरे राज्यों के प्रावधानों का करेंगे अध्ययन। मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता अधिनियम तैयार करने के लिए राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रसाद देसाई की अध्यक्षता में समिति गठित की है। यह अन्य राज्यों में बनाए गए अधिनियम के प्रावधानों का अध्ययन करके सरकार को अनुशंसा करेगी। समिति में कानूनविद अनूप राय, शिक्षाविद गोपाल शर्मा, सामाजिक कार्यकर्ता भूतपाल सिंह, सेवानिवृत्त IAS अधिकारी शत्रुघ्न सिंह और सचिव अजय कटसेरिया को बनाया है। भोपाल नगर निगम में हड़कंप, 15 अधिकारियों के तबादले। अतिक्रमण और स्वास्थ्य विभाग में हुई बड़ी सर्जरी। नगर निगम प्रशासन ने सोमवार को प्रशासनिक सर्जरी करते हुए स्वास्थ्य और अतिक्रमण विभाग में व्यापक फेरबदल किए हैं। नगर निगम आयुक्त के अनुमोदन के बाद सामान्य प्रशासन विभाग के अपर आयुक्त ने 2 अलग अलग आदेश जारी कर 15 अधिकारियों के कार्यक्षेत्र बदल दिए हैं। इस फेरबदल से सबसे बड़ा प्रहार अतिक्रमण दस्ते पर किया गया है, जहां विधानसभा क्षेत्रों के समीकरणों को देखते हुए नई तैयारियां की गई। IAS शाह मंत्री राकेश विवाद में बड़ा मोड़। महिला कर्मचारी ने सीएम को लिखा पत्र। बोली, शाह ने मुझे गालिया और कहा मैं मंत्री को नहीं अचारती। मध्य प्रदेश की संस्कार धानी यानी जबलपुर से एक ऐसा मामला चर्चा में जो अधिकारी और मंत्री के बीच तनातनी का कारण बन चुका है और मामला इतना गर्म हो चुका है कि सीएम तक पहुंच चुका है। इस हाईपुर प्रोफाइल विवाद ने प्रदेश के प्रशासनिक गलियारों में हलचल मचा दी है, क्योंकि एक अधिकारी सत्ता से भिड़ चुका है। अधिकारी पर आरोप है कि पहले अपने अधीन महिला कर्मचारी से अभद्रता की और जब उसने शिकायत मंत्री से की तो IAS अधिकारी ने वहां भी अपना रौब जताकर बरकरार रखा और भिड़ गया। सुशासन तिहार में हुआ ग्रामीणों की समस्या का त्वरित समाधान। मनरेगा जॉब कार्ड भी बना और काम भी मिला। टिकेश्वरी बहुत खुश है, उन्हें अब काम मिल रहा है क्योंकि उनका मनरेगा जॉब कार्ड बन गया है। टिकेश्वरी यादव रायपुर जिले के तिलदा विकासखंड के ग्राम सनोतरा की रहने वाली है। पहले उन्हें दूसरों के घरों में मेहनत मजदूरी कर जीवन यापन करना पड़ता था। वहीं काम की अनियमितता के कारण उनकी आर्थिक स्थिति हमेशा अस्थिर बनी रहती थी। गत वर्ष मुख्यमंत्री साय के निर्देश पर सुशासन तिहार 2025 का आयोजन किया गया, जिसके तहत रायपुर जिले में भी सुशासन शिविर लगाए गए थे। चिलचिलाते गर्मी में हरदा में जुटे हजारों किसान ट्रैक्टर ट्रॉली में राशन भरकर पहुंचे। MSP पर मूंग खरीदी समेत अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन।
समर्थन मूल्य पर ग्रीष्मकालीन मूंग और मक्का की खरीदी सहित विभिन्न मांगों को लेकर मंगलवार को हरदा में किसानों का विशाल प्रदर्शन देखने को मिला। चिलचिलाती गर्मी के बीच हजारों किसान ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ शहर में पहुंचे और इंदौर रोड स्थित हनुमान मंदिर खंडवा बाईपास चौराहे पर डेरा डाल दिया। जिले की चारों दिशाओं में सैकड़ों ट्रैक्टरों के काफिले हरदा शहर में दाखिल हुए, जिससे प्रमुख मार्गों पर जाम की स्थिति बन गई। एमपी में नारी शक्ति का विजय घोष विधानसभा के विशेष सत्र में 33% महिला आरक्षण प्रस्ताव ध्वनि मत से पारित। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 27 अप्रैल को विधानसभा की विशेष सत्र से कांग्रेस को जमकर आड़े हाथों लिया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कांग्रेस नारी शक्ति को लेकर हमेशा नकारात्मक रवैया अपनाया है और कांग्रेस ने महिलाओं का अपमान भी किया है। उन्होंने आगे कहा, कांग्रेस की महिला प्रधानमंत्री ने ही महिलाओं के अधिकारों की हत्या की। कांग्रेस ने महिलाओं की आकांक्षाओं की पीठ पर खंजर घोंपने का काम किया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि बीजेपी ने सत्ता में आते ही महिलाओं को न केवल उनका अधिकार दिया बल्कि उन्हें पदों पर आसीन कर उनका सम्मान भी बढ़ाया। ओला उबर 2 मिनट में पहुंच जाती है तो एम्बुलेंस क्यों नहीं? हाईवे पर अवैध कट पॉइंट्स को लेकर हाईकोर्ट सख्त। मध्य प्रदेश से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों पर बने अवैध कट पॉइंट्स को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा और न्यायमूर्ति विनय सराफ की युगल पीठ ने इस गंभीर मामले में केंद्र और राज्य के संबंधित विभागों से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, सड़क परिवहन मंत्रालय के सचिव और लोक निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव सहित अन्य अधिकारियों को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है। 1 मई से फिर बदल जाएंगे एलपीजी सिलेंडर बुकिंग के नियम, बड़े बदलाव की तैयारी। मई का महीना आने वाला है, ऐसे में एलपीजी सिलेंडर बुकिंग के नियमों में बदलाव होने की उम्मीद जताई जा रही है। फरवरी के आखिर में शुरू हुए एशिया युद्ध के कारण वैश्विक ऊर्जा क्षेत्र संकट में है। इससे सप्लाई की कमी, डिलीवरी में देरी और कीमतों में बढ़ोतरी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस स्थिति ने भारत सहित कई देशों को एलपीजी सप्लाई की कमी के संकट से निपटने के लिए महत्वपूर्ण नियम बनाने पर मजबूर कर दिया है। हालांकि मिडिल ईस्ट में चल रहा संघर्ष अभी भी जारी है, लेकिन मई 2026 में गैस सिलेंडरों से जुड़े कई बदलाव की उम्मीद की जा रही है। कोर्ट ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, सड़क परिवहन मंत्रालय के सचिव और लोक निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव सहित अन्य अधिकारियों को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा। मध्य प्रदेश से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर बने अवैध कट पॉइंट्स को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा और न्यायमूर्ति विनय सराफ की युगल पीठ ने इस गंभीर मामले में केंद्र और राज्य के संबंधित विभागों से जवाब तलब किया है। पहले दिन संक्षिप्त सुनवाई हुई जो लगभग 35 मिनट तक चली। इस दौरान कोर्ट ने सभी पक्षों से यह स्पष्ट कराया है कि उन्हें अपनी अपनी दलीलों के लिए कितना समय चाहिए। इसके बाद सुनवाई का क्रम भी तय कर दिया गया। सबसे पहले ओबीसी आरक्षण का विरोध करने वाले पक्ष की दलीलें सुनी जाएगी, फिर राज्य सरकार अपना पक्ष रखेगी और अंत में आरक्षण के समर्थन में याचिकाकर्ताओं को सुना जाएगा। ईरान युद्ध के बीच पहली बार एलएनजी टैंकर ने पार किया हॉर्मुज, भारत के पास आया नजर। यूएई की एडीएनओसी द्वारा प्रतिबंधित एलएनजी टैंकर ने हॉर्मुज जल डमरून मध्य को पार कर लिया है और अब यह भारत के पास दिखाई दे रहा है। सोमवार को शिप ट्रैकिंग डेटा से जानकारी मिली है। अगर इसकी पुष्टि हो जाती है तो 28 फरवरी को ईरान युद्ध शुरू होने से के बाद यह पहला एलएनजी टैंकर जिसने इस जल डमरू मध्य को पार किया है। अमेरिका में 70% किसानों पर बड़ा कर्ज का बोझ नहीं खरीद पा रहे खाद, बोले करो या मरो की स्थिति। अमेरिका में इस समय खेती गंभीर संकट से गुजर रही है। एक हालिया सर्वे के अनुसार लगभग 70% किसान इस साल अपनी जरूरत के हिसाब से उर्वरक खरीदने में सक्षम नहीं है। यह स्थिति खासकर दक्षिण राज्यों में और भी खराब है, जहाँ करीब 78% किसान खाद नहीं खरीद पा रहे हैं। वे इसकी भरपाई के लिए अपनी फसल को घटाने की योजना बना रहे हैं। इस संकट के पीछे कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण है लगातार बढ़ती लागत और पिछले कई वर्षों से हो रहा नुकसान। खबरों का सिलसिला यहीं खत्म होता है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप इस न्यूज को किस जिले से देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।